चलिए, तो अब अपना लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, नोमेनक्लेचर में। देखिए, अभी तक अपना लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी तक वर्ड रूट के बारे में अपना लोग पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद बात करें प्रीफिक्स में, ठीक है। प्रीफिक्स में तो दो तरह का प्रीफिक्स होता है, एक 2 डिग्री प्रीफिक्स और एक 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। और सफिक्स का बात करें तो क्या होता है, एक होता है 1 डिग्री सफिक्स और एक होता है 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। कौन किसको बताता है आपको भली भांति पता है। वर्ड रूट किसको बताता है, वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ठीक है। ये बताता है 1 डिग्री सफिक्स कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपको पीएफजी के बारे में बताता है, किसके बारे में, पीएफजी के बारे में, यानी कि वो फंक्शन ग्रुप जिसका प्रायोरिटी ज्यादा हो, ठीक है। और 1 डिग्री सफिक्स बताता है आपको कंपाउंड साइक्लिक है या क्या है, ठीक है। मान लिए साइक्लिक के लिए यूज होता है। अब आज जो अपना लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपना लोग किसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। वो पढ़ेंगे, एक मिनट थोड़ा कॉपी करके रख लेते हैं ये चीज को, ठीक है। और किसके बारे में पढ़ेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में, हाँ, 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। यानी कि आप कह सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं इसको क्या चीज, सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, होता क्या, ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है ये आपको बताएगा किसके बारे में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रांच को। ये किसके लिए यूज होता है, ब्रांच के लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट, किसके लिए यूज होता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ठीक है, ब्रांच के लिए। जैसे कि, अच्छा सब्स्टिट्यूएंट का ही दूसरा नाम क्या है वो भी लिख ही दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट बोलिए या फिर ब्रांच बोलिए, या फिर आप इसी को पता है साइड चेन भी जो होता है वो भी सब्स्टिट्यूएंट में ही आता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एक एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया क्या, एक्स, हेलोजन के लिए क्या यूज करते हैं, हेलो। जैसे कि फ्लोरीन रहा तो फ्लोरो, क्लोरीन रहा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो, ठीक है। और आयोडीन रहा तो आयोडो, ठीक। इसी तरह और भी है, जैसे कि अगर हम बात करें किसका, NO2 का, तो इसके लिए अपना लोग यूज करते हैं क्या चीज, नाइट्रो, क्या यूज करते हैं, नाइट्रो, ठीक है। उसी तरह NO है तो क्या यूज करेंगे, नाइट्रोसो, ठीक है। ये सब सब ब्रांच ही होगा, ठीक है। और अगर बात करें 4th नंबर में जो कि R, तो ये होता है एल्काइल, क्या होता है, एल्काइल। जैसे अगर एल्काइल में बात करें तो CH3 को बोलते हैं क्या चीज, मिथाइल, ठीक है। और CH2CH3 बोलिए या फिर आप C2H5 बोलिए, ये होता है क्या चीज, इथाइल, ठीक ना। हाँ, बाद में आपको पता चलेगा कि मिथाइल को Me भी बोलते हैं और इथाइल को ET भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से और भी ब्रांच है, जैसे कि 5th नंबर पे ध्यान दीजिएगा, अगर OR है तो इसको बोलते हैं एल्क ऑक्सी, क्या बोलते हैं, एल्क ऑक्सी। जैसे कि
OCH3 है तो बोलेंगे मिथ ऑक्सी। अगर मान लीजिए OCH2CH3 है तो क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है ना, इथ ऑक्सी। उसी तरीके से अगर 3 कार्बन है, ठीक है, तो क्या बोलना चाहिए बताइए आपको, क्या बोलना चाहिए, 3 कार्बन है तो प्रोप ऑक्सी, क्या बोलना चाहिए, प्रोप ऑक्सी। ठीक है, और एक और ये भी याद कर लीजिए, OPH बोलिए, या फिर क्या बोल सकते, ओ बेंजीन है इधर, ये फिनाइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसके लिए होता है फिन ऑक्सी। क्या होता है, फिन ऑक्सी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। उसी तरीके से और भी ब्रांच है, जैसे कि अगर हम बात करें 6 नंबर पे, तो ये देखिए C++O(R), इसके लिए यूज होता है एल्क। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो NOYL, एल्केनॉयल। क्या यूज बोले, एल्क, NOYL, वैलेंसी फ्री है। तो ठीक है, जैसे कि अगर C++OCH3 है तो 2 कार्बन है ना, तो इथ NOYL। जैसे और देखिए, एक मिनट, C++O CH2CH3, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, O के लिए O, और YL क्योंकि वैलेंसी फ्री है। आ रहा बात आपको समझ में। वही अगर 4 कार्बन रहता तो बताइए, 4 कार्बन रहता तो क्या होता, ये होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो NOYL, ब्यूटेन ऑयल। ये सब ब्रांच आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह और देखिए 7th नंबर में, 7th नंबर में इसके लिए देखिए क्या होगा, एल्क, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, तो N, इसके लिए OYL, और इस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी। क्या हो गया, एल्केनॉयल ऑक्सी। क्या हो गया, एल्क एन ऑयल ऑक्सी। ठीक है, जैसे अगर आप एग्जांपल देखिएगा तो ये देख लीजिए, OC++OCH3, 2 कार्बन है तो इथ एन ऑयल ऑक्सी। उसी तरीके से 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप एन ऑयल ऑक्सी। ठीक है, ये सब ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, तो क्या यूज करना है वो आपको हम बता रहे हैं। उसी तरीके से अगर क्या हो, इस तरह का ब्रांच हो, किस तरह का, C++O(OR), देखिए इसके लिए क्या यूज किए थे अपना लोग, एल्कोऑक्सी, याद है, और इसके लिए यूज करना है क्या चीज, कार्बोनॉयल। ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनॉयल। उसी तरीके से अगर C++O(OCH3) रहा तो क्या यूज करना है, मिथॉक्सी कार्बोनॉयल। और अगर ऐसा हो, ठीक है, तो क्या यूज करना है, इथॉक्सी, इतना के लिए इथॉक्सी, ये मिथॉक्सी। ठीक है, तो अभी क्या है, इथॉक्सी कार्बोनॉयल। ठीक है, तो अभी तो हल्का फुल्का ब्रांच जान गए अपना लोग। ठीक है, तो अभी तक अपना लोग लगभग सारा कुछ पढ़ चुके हैं, नेमिंग फॉर्मेट का सारा कुछ कर चुके हैं। देखिए, अब आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, ये किसके बारे में बताता है, बिल्कुल ब्रांच के बारे में। ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए या तो साइक्लो या फिर
बाइसाइक्लो या फिर एस्पाइरो, ये सब भी बात कर चुके हैं, ब्रांच के बारे में भी बात कर चुके हैं, इसके बारे में भी कर चुके हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। पेरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन है? एक कार्बन है तो मीथा, दो कार्बन है तो इथा, तीन कार्बन है तो प्रोपा, नहीं, हाँ। उसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, दो गो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाइन। ठीक है, चलिए। और ये किसके लिए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए, वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी ज्यादा हो। तो किसको कब लिखना है, किसको पहले किसको बाद में, आपको भली भांति पता है। ठीक है, वर्ड रूट किसके बीच में है? 1 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स के बीच में। ठीक है, साइक्लो बाइसाइक्लो एस्पाइरो किधर है? ब्रांच और वर्ड रूट के बीच में। इन आइन कहाँ है? वर्ड रूट, ठीक है, और पीएफजी के बीच में। तो किसको कहाँ होना चाहिए आपको पता है। तो अब आगे सर क्या? अब आपको पता होना चाहिए रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग। उसमें अपना लोग को क्या क्या करना है, क्या पता होना चाहिए? अब आपको पता होना चाहिए क्या? रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग। देखिए ये 3 स्टेप में खत्म होता है। ठीक है, 3 स्टेप में, जिसमें कि स्टेप फर्स्ट में अपना लोग क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, जिसको अपना लोग क्या बोलते हैं? पीसीसी। क्या बोलते हैं? पीसीसी। पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, और एक बार पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या सर? उसके बाद सेकेंड स्टेप में अपना लोग को करना है क्या चीज? नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड पीसीसी। ये जो अपना लोग पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसके बाद इसी का नंबरिंग करना है। या तो इस इंड से नंबरिंग करेंगे या इस इंड से, वो देख लेंगे। और लास्ट स्टेप है ये, क्या? ये लास्ट स्टेप, यानी कि थर्ड स्टेप क्या है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग क्या चीज? नेमिंग फॉर्मेट। ठीक है, मतलब उसके बाद लास्ट में कंपाउंड का नाम लिखना है नेमिंग फॉर्मेट का यूज करके। किसका यूज करके? नेमिंग फॉर्मेट का यूज करके। इसीलिए इतना देर से आपको हम नेमिंग फॉर्मेट बता रहे थे। ठीक है, कि किसको पहले लिखना चाहिए किसको बाद में। इंपॉर्टेंट था ये वाला सेक्शन तो खत्म हो गया। अब बस क्या देखना है कि सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अपना लोग के पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, ठीक है, कोई भी आ सकता है, उस कंपाउंड में देखना है। जैसे मान लीजिए हम एक आपको एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है, और मान लीजिए इधर ये है। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि सर ये स्ट्रेट चेन होगा, मतलब ये वाला चेन मेन चेन होगा, या फिर ये वाला, यानी कि ये वाला, या फिर ये वाला, यानी कि ये वाला, या फिर ये वाला, यानी कि ये वाला। कौन सा होगा? हमको कैसे पता चलेगा कि ये पीसीसी होगा, कि फिर ये पीसीसी होगा, या फिर ये पीसीसी होगा, या फिर ये पीसीसी होगा? कौन सही है कौन गलत है, नहीं समझे? देखिए सर, हमको कैसे पता चलेगा
कि ये वाला मेन चेन होगा, ठीक है, या फिर कौन होगा, ये सही है कि गलत है, या फिर हमको इधर से इधर आना चाहिए, या फिर इधर से इधर आना चाहिए, तो कौन सा मेन चेन होगा ये हमको कैसे पता चलेगा? इसके लिए अपना लोग को ये रूल है कि सिलेक्शन ऑफ पीसीसी स्टेप 1। कौन सा स्टेप है ये अपना, एक मिनट, ये है स्टेप फर्स्ट, ठीक है। हाँ, तो सर कैसे पता चलेगा? तो ध्यान सुनिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है, उसमें से कौन सा मेन चेन होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, दैट कार्बन चेन विल बी पीसीसी विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएफजी। क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा, पीसीसी विल बी सेलेक्टेड एज क्या चीज, दैट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ठीक है, विच है मतलब वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन अपना पीसीसी होगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएफजी होगा, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा पीएफजी होगा, ठीक है। सर पीएफजी है या नहीं है, मान लीजिए नहीं है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि पीएफजी के बाद ध्यान कहाँ जाना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड पर, और मल्टीपल बॉन्ड के बाद ध्यान जाना चाहिए किस पर, कार्बन एटम पर, और सबसे लास्ट में किस पर, ब्रांच पर, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस हिसाब से प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा इस हिसाब से होगा कि वो चेन पीसीसी होगा, वो चेन मेन चेन होगा जिसके पास ज्यादा से ज्यादा पीएफजी हो, ठीक है। पीएफजी के बाद क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड के बाद किस पर ध्यान जाना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन पर। एक्चुअल में होता क्या है कि पहले पीएफजी और मल्टीपल बॉन्ड छोड़ के अपना लोग का ध्यान नंबर ऑफ कार्बन पे चल जाता, नहीं, पहले पीएफजी फिर मल्टीपल बॉन्ड फिर नंबर ऑफ कार्बन, और लास्ट में किस पे ध्यान जाना चाहिए, लास्ट में ध्यान जाना चाहिए ब्रांच पर। आप इसको ऐसे समझ सकते, पता है कैसे, जैसे इसको आप मानिए क्या, डायमंड, इसको मानिए क्या, गोल्ड, इसको मानिए क्या, सिल्वर, और इसको मानिए क्या, ब्रॉन्ज, ठीक है। और आप ऐसे सोचिए, क्या, थोड़ा देर के लिए आप लोग सोचिए कि आप लोग स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, और क्या है, सोचिए, आप लोग ऐसा समझिए कि आप लोग स्टूडेंट नहीं है, क्या है, चोर हैं, बुरा लगा होगा ना, अरे चलिए हम चोरों का सरदार बन जाते, ठीक है। और अब अपना लोग चलते, कोई ज्वेलरी शॉप है ना बढ़िया सा, जैसे मान लीजिए तनिष्क है, ऐसा कुछ लूटने के लिए चलना है, तो पहले आप बताइए कि आपका ध्यान कहाँ जाएगा, जैसे ही आप अंदर जाइएगा तो आपका ध्यान सबसे पहले किस पे जाएगा, डायमंड पे, सबसे पहले किस पर जाएगा, डायमंड पे। क्या कभी ऐसा होगा क्या कि एक डायमंड ले लिया उसके बाद गोल्ड चुराने लगे, नहीं ना, आप चाहिएगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा डायमंड मेरे पास आए, नहीं, डायमंड मतलब आप ध्यान समझ रहे होंगे, पीएफजी के बारे में बात करें, एक बार जब ज्यादा से ज्यादा डायमंड आ गया तो क्या आप बाहर निकल जाएगा, नहीं सर, अभी कैसे, अभी तो उसके बाद गोल्ड बाकी है, भले डायमंड ले लिए हैं लेकिन डायमंड के बाद किस पर ध्यान जाना चाहिए, गोल्ड पे। एक बार तो गोल्ड एक बार छान छान के निकाल लेंगे एकदम बढ़िया तरीका से, उसके बाद क्या बाहर निकल जाएंगे, नहीं, उसके बाद अपना लोग का ध्यान किस पे जाना चाहिए, सिल्वर पे। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, पहले किस पर, डायमंड पे, उसके बाद ही गोल्ड पे, ऐसा नहीं कि डायमंड बच गया और गोल्ड पे आ गया, नहीं नहीं, पहले डायमंड उसके बाद गोल्ड, और गोल्ड के बाद क्या, सिल्वर, और लास्ट में ब्रॉन्ज, यही ऑर्डर रहना चाहिए ना। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, हाँ, कुछ एग्जाम्पल करते हैं।
सेलेक्ट कीजिए आप लोग मेन चेन। ठीक है, पीसीसी सेलेक्ट करना है आपको। पहला सवाल है, चलिए आप लोग सेलेक्ट कीजिए, देखिए क्या होता है। सेलेक्ट कीजिए पीसीसी। चलिए पीसीसी आप लोग सेलेक्ट कीजिए, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए 2 मिनट के लिए। ले हो गया होगा ना? फिर चलिए देखते हैं। तो अब बताइए, पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए अपना लोग को सबसे पहले किस पर ध्यान जाना चाहिए, बताइए किस पर ध्यान जाना चाहिए? पीएफजी पे, डायमंड पे ना। उसके बाद किस पे? गोल्ड, यानी कि कौन सी? मल्टीपल बॉन्ड पे। उसके बाद किस पे? नंबर ऑफ कार्बन पे। और उसके बाद किस पे? ब्रांच पे। ठीक है ना? तो चलिए एक काम करते हैं, पहला सवाल में क्या पीएफजी है? नहीं सर, पीएफजी नहीं है ना। ठीक है, क्या मल्टीपल बॉन्ड है पहला वाला में? नहीं सर, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। तो सीधे अपना लोगों को कहाँ आना है बताइए? नंबर ऑफ कार्बन पे। ठीक है, 1 मिनट। नंबर ऑफ कार्बन के लिए आप क्या ढूंढिए? जंक्शन। क्या बोले? जंक्शन। मतलब इसमें वो पॉइंट जहां से दो से ज्यादा रास्ता हो, दो से ज्यादा रास्ता, यानी कि ये वाला पॉइंट वो है या नहीं है? ठीक है, अब आप सोचिए, इधर आते हैं तो आपको 1 कार्बन मिलेगा, इधर जाते हैं तो 2 कार्बन, इधर आते हैं तो 2 कार्बन। आप खुद सोचिए कि आप 1 कार्बन की तरफ आना चाहेंगे या 2 कार्बन की तरफ? सर हम तो 2 कार्बन की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम कार्बन चाहिए। उसके बाद आप 1 कार्बन की तरफ आना चाहेंगे या 2 कार्बन की तरफ? 2 कार्बन की तरफ आना चाहेंगे। क्या ये और ये नहीं मिल गया, और ये छूट गया ना? जो छूट जाता है उसको बोलते हैं ब्रांच, और जो आ गया ये है पीसीसी। आ गया समझ में? चलिए इसमें बताइए, क्या पीएफजी है? नहीं है सर। पीएफजी मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, एमाइन, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब नहीं है ना। चलिए उसके बाद क्या? मल्टीपल बॉन्ड। तो क्या मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ सर है। तो भाई जब मल्टीपल बॉन्ड है तो पहले मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन आना चाहिए चेन में, मतलब ये कोई आए या ना आए, ये दोनों कार्बन चेन में आना चाहिए। समझे बात को? ये दोनों कार्बन चेन में आना चाहिए। तो देखिए अब आ जाएगा, इधर जाएंगे तब भी आ जाएगा, इधर जाएंगे तब भी आ जाएगा। सर मल्टीपल बॉन्ड वाला तो आ गया। इसके बाद क्या सर? इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। और नंबर ऑफ कार्बन इधर आने पर ज्यादा मिलेगा या फिर इधर जाने पे? बताइए। मल्टीपल बॉन्ड को पहले लेना था, वो आ गया। अब इधर जाएं या इधर? बिल्कुल इधर आना है ना। तो फिर यहां से आप इधर चलिए, इधर। ठीक। और अब की बार आपको क्या फील हो रहा है कि सर ये वाला छूट गया? अरे जो छूट गया वही तो क्या बन जाता है? ब्रांच। और जो आ गया वो बन जाता है पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है ना? चलिए ये वाला कीजिए तो एक बार। ठीक है, चलिए।
तो फिर आपको पता चल गया होगा ना। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले पीएफजी है क्या? नहीं सर, नहीं है। तो उसके बाद क्या? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड सर, वाला कार्बन ये भी है और मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन ये भी है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये कार्बन भी चेन में आना चाहिए, ठीक है, और ये कार्बन भी चेन में आना चाहिए। अब आप सोचिए, ये भी आना चाहिए और ये भी, तो अब तो हमको इधर से इधर आना पड़ेगा और इधर से इधर जाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। सर, अब की बार तो ऐसा हुआ, ये भी छूट गया और ये भी छूट गया, तो कोई बात नहीं, ये भी ब्रांच हो जाएगा और ये भी ब्रांच हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अपना क्या हो गया? पीसीसी। ये क्या हो गया? पीसीसी। आ रहा है समझ में? अच्छा, वो वाला बताइए, इस वाले में बताइए, क्या पीएफजी है? नहीं है ना? ठीक है। जब नहीं है तो आपको क्या करना है बताइए? नहीं है तो क्या करना है? मल्टीपल बॉन्ड ढूंढना है। और क्या मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन आपको मिला? हाँ सर, ये और ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन है। इधर से ये और ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो कोई बात नहीं, कोई आए या नहीं आए, मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन चेन में आना चाहिए, ये भी और ये भी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। तो अब की बार क्या हुआ? ये छूट गया और इधर ये छूट गया। भले इधर ज्यादा कार्बन है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इधर मल्टीपल बॉन्ड है। इधर भले ज्यादा कार्बन था, उससे फर्क नहीं पड़ता है, नीचे मल्टीपल बॉन्ड था, इसीलिए हम इधर आए, सीधे नहीं गए। सीधे आते तो एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं आता। मल्टीपल बॉन्ड आने का मतलब हुआ कि मल्टीपल बॉन्ड वाला दोनों कार्बन आना चाहिए, जिस जिस कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन आना चाहिए। अगर हम ऐसे आते तो सिर्फ ये और ये आता, ये और ये छूट जाता, समझे बात को। और अगर सिर्फ इस चेन में ये आता तो इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड काउंट हुआ या नहीं? नहीं, मल्टीपल बॉन्ड तब काउंट होता है जब उसका दोनों कार्बन चेन में आता है, ठीक। चलिए, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अपना क्या है? पीसीसी। और ये क्या है? ब्रांच। ये भी क्या है? ब्रांच। उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेक्शन आ रहा होगा ना। चलिए, अब एक कंपाउंड ऐसा लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक ना। चलिए, चलिए आप लोग सेलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चेन सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कीजिए आप लोग चेन। कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और चेन सेलेक्ट कीजिए। ठीक है ना, आप लोग कर लिए होंगे। चलिए, तो देखिए, क्या सबसे पहले अपना लोगों को क्या चीज पे ध्यान देना है? पीएफजी पे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद ब्रांच, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक काम करते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अरे यार, एक
बात बताइए तो, इस सवाल में क्या ये अपना, बताइए, क्या ये अपना मल्टीपल बॉन्ड है? सॉरी, ये अपना पीएफजी है? हाँ सर, है ना? अच्छा, इस सवाल में क्या ये अपना पीएफजी है? हाँ सर है। इस सवाल में क्या ये अपना पीएफजी है ना? हाँ है सर। इस सवाल में क्या ये अपना पीएफजी है? और इस सवाल में क्या ये पीएफजी ये है ना? बिल्कुल है। तो अब बताइए, सबसे पहले आते हैं कौन से सवाल पे? इस वाले पे। सबसे पहले पीएफजी वाला कार्बन आना चाहिए चेन में, देखिए एक बार फिर से। पीएफजी मतलब होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो अपने पास होगा, या तो कार्बन कंटेनिंग होगा, टर्मिनेटिंग, और एक ऐसा फंक्शन जिसके पास कार्बन नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। याद आ रहा होगा, कॉमन नेमिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बात बता रहे हैं, वो फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कार्बन है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, स्टर्ड, उसका कार्बन आना चाहिए चेन में। और जिसके पास कार्बन नहीं है, तो वो किसी न किसी कार्बन से तो कनेक्टेड होगा ना, वो कार्बन आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी बात करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला कार्बन चेन में आना चाहिए, कोई आए या ना आए, ये वाला कार्बन चेन में आना चाहिए। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन के लिए हमको इधर आना पड़ेगा। हो गया, ये अपना क्या हो गया? पीसीसी, खत्म। उसके बाद इस सवाल में बात करें तो भाई पीएफजी, ठीक है, और पीएफजी, पीएफजी वाला कार्बन चेन में आना चाहिए, पीएफजी वाला कार्बन चेन में आना चाहिए। उसके बाद क्या? नंबर ऑफ कार्बन या मल्टीपल बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड इधर है कि नीचे? नीचे। तो अपना लोग को भी नीचे आना है। किधर आना है? नीचे। भले इधर कार्बन जाता है, लेकिन कार्बन कितना है उससे मतलब नहीं है भाई। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उससे मतलब है, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ आएंगे। यानी कि ये अपना पीसीसी हुआ, ये वाला क्या हो गया? ब्रांच हो गया, और ये क्या है? पीएफजी। यहाँ पर ये क्या है? पीएफजी। तो पीएफजी वाला कार्बन चेन में आना चाहिए। उसके बाद उधर जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा, इधर आएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा। तो क्या चाहिए आपको? बिल्कुल मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। तो ये अपना पीसीसी हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया ब्रांच। ठीक ना? चलिए इसमें देखें तो पीएफजी वाला कार्बन आना चाहिए, उसके लिए ऐसे। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए इधर जाएं या इधर? इधर, बिल्कुल। हो गया ये अपना पीसीसी। और ये छूट गया, छूट गया तो क्या हो गया? आ रहा होगा ना? मुझे लगता है आ रहा होगा आप लोग को। देखिए जितना भी सवाल करवा रहे हैं ना, सारे सवाल को आपको खुद से भी करना है। ये नहीं कि मेरे भरोसे नहीं, आपको खुद से भी करना है सारे सवाल। कैसे करना है? एक बार पहले सवाल लिख लेना, सिर्फ सवाल, ठीक है। उसके बाद अपने से खुद से बनाना, और फिर मैच करवाना कि नहीं आप जो बनाए और हम जो बनाए मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तब सीखेगा, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं सीखेगा। ठीक है, देखिए काम करना है ना तो बिल्कुल डिसिप्लिन वे में काम कीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए तो ये क्या है? पीएफजी है। ये भी क्या है? पीएफजी है। तो चेन में मैक्सिमम पीएफजी आना चाहिए। मैक्सिमम पीएफजी आने का मतलब इसका भी कार्बन आना चाहिए चेन में, और इसका भी आना चाहिए। उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा, इसका और इसका तभी आएगा ना जब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आएंगे। और यहाँ से उधर जाने के लिए हमको यहाँ से इधर जाना पड़ेगा, और ये इधर हो गया। ये भी छूट गया, छूट गया तो क्या हो गया? ब्रांच। और ये भी छूट गया है,
तो क्या हो गया, ब्रांच। आ रहा है क्या, क्या और प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है? नहीं, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करवा ही देते हैं, ठीक ना। तो एक काम करते हैं ना, 9 नंबर हुआ ना, और प्रैक्टिस कीजिए, कोई बात, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना और मजा आएगा। मुझे लगता है इस सब में आपको सबसे बढ़िया सवाल ये लगेगा। चलिए एक बार कीजिए तो खुद से, कीजिए तेज से। कर लिया होंगे, वीडियो रोक करके कर लीजिए। करें क्या, चलिए देखिए, इस कंपाउंड में अगर देखें तो आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहल और एक कीटोन। ये क्या है सर, ये है कीटोन, ठीक है। और ये क्या है, ये है अल्कोहल, अल्कोहल ना। तो सर एक बात बताइए, आप बताए थे कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, उसमें से और डिफरेंट टाइप का हो, तो किसी न किसी एक का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ठीक है। और जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है ना, वही पीएफजी होता है। आपको हम बताए हुए ये बात, नहीं या भूल गए हैं? भूल गए तो एक बार और फिर दिखा देते, क्या दिक्कत है, देख लीजिए। हम क्या बोले कि अगर आपके पास ढेर सारा फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसमें किसी न किसी का प्रायोरिटी प्रायोरिटी ज्यादा होगा, और किसी न किसी का प्रायोरिटी कम होगा। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा वो पीएफजी होता है, बाकी तो ब्रांच होता है। बाकी क्या होता है, ब्रांच, ठीक है। और चेन में किसको आना चाहिए, पीएफजी को। चेन में किसको आना चाहिए, पीएफजी को। बात समझ में आया? चलिए अब बताइए, चेन में किसको आना चाहिए, चेन में आना चाहिए किसको, पीएफजी को। और पीएफजी वाला कार्बन कौन है, ये वाला, ठीक है। तो फिर ये वाला कार्बन चेन में आएगा, ठीक है। उसके बाद पीएफजी के बाद क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड तो है ही नहीं। उसके बाद सर देखिए, आप सबसे पहले देखते हैं पीएफजी, उसके बाद देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो अब कार्बन देखिए, नंबर ऑफ कार्बन के लिए आप किधर जाइएगा, यहाँ से बताइए, नीचे या इधर आगे। इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, तो आप सीधे जाइएगा। सर आप अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को छोड़, अरे नहीं भाई, वो ब्रांच बन गया ना। वो क्या बन गया, ये बन गया क्या, ब्रांच। और ये बन गया क्या,
पीएफजी और ब्रांच का प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन से कम होता है, इसीलिए सीधे चले गए। और मैक्सिमम कार्बन के लिए हम इसको भी चेन में ले लिए, यही कर। ठीक, तो चलिए बाकी ये आप लोग होमवर्क ले लीजिए, ये सब आप लोग कीजिएगा। और अगले क्लास में बात करेंगे नंबरिंग ऑफ पीसीसी का। ठीक है, चलिए फिर कीजिए।